उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया, लेकिन जब विद्यालय पहुंचकर जानकारी ली गई तब कायाकल्प योजना के नाम पर विद्यालय के अंदर एक ही कमरे के अंदर चल रही 1 से 5 तक की कक्षाएं और रसोई समेत प्रधानाचार्य का ऑफिस। दरअसल अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के गाँव अमरपुर कोंडला में प्राथमिक स्कूल में कायाकल्प योजना के अंतर्गत केवल एक कमरे में और एक बाथरूम में टाइल बिछा दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के बैठने की ना तो कोई कक्षाओं का निर्माण कराया गया है और जो झूले लगे हैं जो लगे हुए हैं वे टूटे हैं और साथ ही स्कूल के अंदर गंदगी का अंबार है। विद्यालय के कैंपस में झाड़ियां और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में जब प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों और ग्राम प्रधान को इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक विद्यालय के कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया जिससे बच्चों को खेलने कूदने से लेकर पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था की गई हो। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में से 1 से 5 तक की कक्षाएं बनाई जाती हैं, लेकिन इस विद्यालय में एक ही कमरे में अंदर 1 से 5 तक की कक्षाएं और प्रधानाचार्य का ऑफिस और साथ साथ रसोई का काम भी उसी कमरे में होता है। सर, कायाकल्प में तो ज़्यादा काम नहीं कराया गया है। जो काम कराया गया है बस इसमें इस रूम में टाइल्स हैं और रसोई घर में और टॉयलेट में। जो बच्चों की बैठने की जगह है वो कहाँ पर है? बस यही एक कमरा है। बस एक ही कमरा है। कितने बच्चे आते हैं आपके यहाँ? 50-55 बच्चे डेली ज़्यादातर आ ही जाते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत कम आए। वैसे कितनी संख्या है बच्चों की? 71 बच्चे हैं। 71 बच्चे हैं। 71 में से 55 आते हैं। और अभी तक कायाकल्प के आधार पर सिर्फ बस एक रूम और एक टॉयलेट कोई सही कराया गया है। हाँ, और किचन में बस। मैडम, जिस प्रकार से एक प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल अध्यापक के लिए एक ऑफिस होती है, पूरी बिल्डिंग होती है जिसमें कि पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं तक की कक्षाएं बनी होती हैं, उस प्रकार से इस स्कूल में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप क्या कहोगे? सर, हमने जो सर आए थे हमारे एवीएस सर, उन्होंने कहा था प्रधान जी को बुला के कि इनको मतलब ग्राम पंचायत जो पंचायत भवन है ना उसमें जगह दे दो। तब प्रधान जी ने कह दिया था कि हाँ मिल जाएगी, लेकिन अब हमने जब बाद में फ़ोन किया तो वो बोले कि मैडम वहाँ 2 कमरे तो हमने आंगनवाड़ी को दे रखे हैं और 2 कमरे हमारे पास हैं, बस 4 ही कमरे हैं वहाँ पे। मैंने कहीं और पास में जगह हो वहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था कर दें। तो मैम, आपके बैठने की व्यवस्था, आपने एक कमरा है यहाँ पे जिसमें कि आपके 71 बच्चे इसी कमरे में पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में आपका ये ऑफिस भी इसी कमरे में ही है। क्या आपको लगता है कि ये सही तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है उनकी पढ़ाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है। हम खुद चाहते हैं कि बच्चे अलग अलग कमरे में बैठें, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 4 टीचर हैं, मतलब 2 हम, मतलब एक हेड, एक असिस्टेंट और 2 शिक्षक। एक टीचर क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 3 टीचर उसी जगह बैठ के देखते हैं सर, क्योंकि ऑफिस तो यही है। हाँ, ऑफिस भी यही है, यहाँ पे काम भी होता है, बच्चे भी पढ़ाए जाते हैं। हम इस तरह अगर बाहर थोड़ी सी छाया मिल जाती है तो 1-2 क्लासें हम बाहर बैठा के पढ़ा देते हैं। बाहर में मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारी गंदगी है पास में ही, यहाँ पे कूड़े वगैरह है, तो उसमें आपको सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह ऐसे नहीं, इधर यहाँ साफ जगह है, वहाँ पे ही बिठाते हैं और कहीं पर। तो इसकी शिकायत आपने अपने बेसिक अधिकारी या कहीं ऊपर कोई अधिकारी से की अभी तक? कई बार मतलब एप्लीकेशन वगैरह का, मैडम अभी ऊपर से बिल्डिंग आई नहीं है, जब आ जाएगी तब बन जाएगी।